नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी संजू जी ने बहुत सारे गिनती गिनाए। हाँ। बाकी लोगों ने भी गिनाए कि पहले ये हुआ जब था कि आपको यूपीए के दौरान 18 मंत्रियों के इस्तीफे हुए थे। अब ऐसा तो नहीं है कि हम लोग अपना दिल पर हाथ रख के देखें कि जी सब कुछ चंगा है जी और हमाम का कोई बात ही नहीं है, हमाम वाली कोई बात ही नहीं है, हम तो दूध से धुले हुए हैं। ठीक है, तो दूध से होने वालों के लिए तो भाई एक तरह का तो भाई वो लोग तो बहुत समाज के बहुत अच्छे लोग हैं। वो एक कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, मापदंड स्थापित कर रहे हैं। लेकिन जो दंड मिलना है वो दंड जो है वो भी निर्धारित है कब और कहां जो है काम किया जाएगा। अच्छा ठीक है, मानव जी। अच्छा संजू एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा देखिए, ये जो अलग अलग तरह के स्टैंड होते हैं ना सारी पार्टियों के, अभी क्लियर करवाता हूं। देखिए अभी सुनिएगा आप। अनुराग ढांडा, ये नेशनल हेराल्ड केस में भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ है? नहीं, हम तो निश्चित तौर पे कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की मिलीभगत है, इसलिए बचा रहे हैं नेशनल हेराल्ड केस में बीजेपी के लोग कांग्रेस को। निश्चित तौर पे बचा रहे हैं। अच्छा ठीक है, निश्चित तौर पे बचा रहे हैं। अच्छा, जैसे आपने वो कहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने शराब घोटाला किया था, वो भी हुआ था ना? मैं आपको 10 ऐसे इंसिडेंट गिनवा सकता हूं मानक जी, जो अभी आनंद जी कह रहे थे कि भाई कि ये तो केसेस होंगे, ईडी काम करना बंद कर दे क्या। हाँ। पर फर्क है ना, हेमंता बिश्व शर्मा वाले केस में क्या हो रहा है अब, उसके बाद हाँ। कोई हियरिंग ही नहीं आई होगी, कोर्ट ने बरी कर दिया होगा। कोर्ट ऐसे थोड़ी बरी करता है। हाँ। एजेंसी जब सबूत ही नहीं देगी तो अपने आप बरी हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, एजेंसी को करना होता है जो कुछ करते हैं। ठीक है, विरोधी दलों के खिलाफ अबू सब शर्मा। करते हैं। अच्छा अभी रुकिए, लेकिन अपनी पार्टी के ठीक है, खिलाफ। ओके। अबू शर्मा, ये आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है या नहीं है? दिल्ली में शराब घोटाला हुआ था, नहीं हुआ था? देखिए, सबसे पहले हेलो, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है, हाँ बोलिए। सबसे पहले आपने इंडिया गठबंधन की बात की। इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर है, बंगाल में हो चाहे दिल्ली में हो, ठीक है। जहां भी भ्रष्टाचार होगा, बंगाल का मुख्यमंत्री विधान चंद्र राय, प्रफुल्ल सेन, सिद्धार्थ शंकर राय हुआ करते थे। उन लोगों का डिग्निटी और आज का ममता बनर्जी का डिग्निटी में जमीन आसमान का फर्क है। और बंगाल कांग्रेस कभी भी अपना डिग्निटी खोना नहीं चाहते हैं। ठीक है। हाँ, तो जहां भी भ्रष्टाचार होगा, चाहे वो ममता बनर्जी का हो चाहे आम आदमी पार्टी का हो, हाँ। उसके साथ इंडिया गठबंधन में कोई भ्रष्टाचार का अलायंस नहीं हुआ। ठीक है, वो इंडिया गठबंधन मतलब दिल्ली में शराब घोटाला हुआ था ना? जो भी भ्रष्टाचार होगा कांग्रेस उसका विरोध करेगा। कांग्रेस भ्रष्टाचार को कभी समर्थन नहीं करेगा इंडिया गठबंधन के लिए। ओके, ये क्लियर होना चाहिए। भाई अभी अनुराग ढांडा ने कहा नेशनल हेराल्ड केस में भ्रष्टाचार हुआ है। मैं कह रहा हूं खुलकर कह दीजिए, दिल्ली में केजरीवाल ने शराब घोटाला किया है, क्या दिक्कत है? जहां भी भ्रष्टाचार होगा कांग्रेस खुलकर कहेगा। आप दिल्ली प्रदेश का जो अध्यक्ष है वो खुलकर वहां जमीन में लड़ाई किया। उसी आप चौधरी अनिल कुमार जी थे उस समय, उन्होंने जमीन में जाके लड़ाई किया। स्वयं पुरोहित, स्वयं भाई सुन रहे हैं, आप तो फंस गए बीच में। इधर बीजेपी, इधर कांग्रेस, और लेफ्ट भी आपके खिलाफ ही है। नहीं, लेफ्ट के खिलाफ तो हमने लड़कर के 34 साल के लेफ्ट के शासक को उखाड़ करके तो ममता बनर्जी की सरकार बनी है। हाँ। कांग्रेस पार्टी की मजबूरी रही होगी कि 56,000 से ज्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के हाथ पिसार के मरे और उनके साथ में गठबंधन किया। हाँ। ममता बनर्जी, इनको सत्ता चाहिए। कांग्रेस की मजबूरी ये है, इनके पास नेता नहीं है, लीडर नहीं है, मगर सत्ता लेना। 82 साल उम्र हो गई है उनकी, खड़गे जी की। मुझे कभी कभी दया आती है उनके ऊपर में, मैं उनके बारे में नहीं कहूंगा। इनके नेता अधीर रंजन चौधरी एक बयान देते हैं और अभी जो नए प्रदेश अध्यक्ष है वो दूसरा बयान देते हैं। तो कांग्रेस को मैं इतना कहूंगा कि अगर देश में अपने युवराज को आगे बढ़ाना है या महाराजी को आगे बढ़ाना है तो कम से कम पश्चिम बंगाल में गांधीवादी विचारधारा पर लड़ने वाली। ओके अबू शर्मा 10 सेकेंड, अबू शर्मा 10 सेकेंड बोलिए, अबू शर्मा 10 सेकेंड। रितों को तो कौन है, शौकत मुल्ला कौन है? सारे लेफ्ट लीडर को आज तृणमूल में समा गया। सारे लेफ्ट लीडर और सारे गुंडागर्दी, वो लेफ्ट का ही गुंडागर्दी तृणमूल में कर रहे हैं। तृणमूल का जमीन स्तर का। अच्छा अबू शर्मा एक सवाल और, अबू भाई रुकिए ना एक सेकंड। वो अधीर रंजन चौधरी वो पीएम से मिले थे, कांग्रेस में रहेंगे या जा रहे हैं वो बीजेपी में? अधीर दा तो मुर्शिदाबाद में ना टीएमसी को एकदम साफ कर देंगे। आप इंतजार कीजिए ना। संजू वर्मा, ऑलराइट, ओके, ठीक है, ओके। संजू वर्मा आपकी बारी, बोलिए संजू वर्मा। मानव जी, मैं ये नहीं समझ पा रही हूं, जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई पंजाब में, तब सबसे पहला काम क्या किया?
पूर्व पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल की गिरफ्तारी हो गई। उस वक्त वो कांग्रेस में थे, बाद में बीजेपी ज्वाइन की। फिर दूसरा काम क्या किया, विक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी कर ली। जब ये गिरफ्तारियां करते हैं तब कहते हैं ये तो कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ है। क्या कोई भूल चुका है 2002 से लेकर 2022 तक 20 साल तक नरेंद्र मोदी पर कितने लांछन लगे। 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा राइट केस में नरेंद्र मोदी जी को क्लीन चिट देकर साफ तरीके से बरी किया, बाइज्जत बरी किया। उसके बाद भी कई ऐसे पत्रकार हैं दरबारी इकोसिस्टम के जो कहते हैं नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी के सामने घुटने टेक दिए। यही अमित शाह हैं। 11 साल तक सोहराबुद्दीन शेख का कत्ल हुआ 2005 में। अनुराग ढांडा बोलिए, अनुराग ढांडा 20 सेकेंड। कोर्ट ने अमित शाह को क्लीन अनुराग 20 सेकेंड। देखिए, मैं तो ये पूछना चाहता हूं, अगर जवाब दे सकें तो, कि मोदी जी की ऐसी क्या मजबूरी है कि यूएस के प्रेसिडेंट कुछ भी बोलते हैं, अपमान करते हैं देश के प्रधानमंत्री का, और इनसे पलट के जवाब नहीं दिया जाता। ऐसी क्या मजबूरी, क्या ऐसी फाइल, क्या ऐसे फोटो हाथ लग गए अमेरिका के? अरे कमाल कर रहे हैं, ऐसी बातें मत करिए अनुराग। संजू वर्मा जवाब देंगे। संजू 20 सेकेंड जवाब दीजिए। अरे यदि देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं है आपको और अमेरिका के प्रेसिडेंट पर विश्वास है, तो मैं यही कहूंगी कि आपका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। अब तो सिर्फ दिल्ली हारे हो, पंजाब हारने की तैयारी। ओके, इसी नोट पे खत्म करूंगा।